रिश्तों की दुनिया में एक सवाल लगभग हर महिला के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या वह सच में मुझसे प्यार करता है या बस समय गुजार रहा है? क्योंकि आज के समय में किसी के लिए आई लव यू कहना बहुत आसान हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली प्यार सिर्फ इन 3 शब्दों से साबित नहीं होता। असल प्यार धीरे धीरे सामने आता है, कभी छोटी छोटी बातों में, कभी किसी की चिंता में, और कभी उन शब्दों में जो इंसान अनजाने में कह देता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई पुरुष किसी महिला से सच में भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो उसकी बोलने की भाषा बदलने लगती है। वह कुछ ऐसी बातें कहने लगता है जो सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि उसके दिल की असली भावनाओं को दिखाती है। दिलचस्प बात यह है कि कई बार महिलाएं इन संकेतों को समझ ही नहीं पाती। उन्हें लगता है कि यह सामान्य बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में एक पुरुष का सच्चा प्यार छिपा होता है। और आज हम बात करेंगे उन 8 बातों की जो एक पुरुष तब कहने लगता है जब वह किसी महिला से सच में प्यार करने लगता है। ये बातें किताबों में लिखी हुई लाइनें नहीं है, ये असली जिंदगी के रिश्तों में सुनाई देने वाले शब्द है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर अगली बात पिछले से थोड़ी गहरी होती जाएगी। और 8वीं बात वह है जो सच्चे प्यार की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को दिखाती है। लेकिन उससे पहले आइए शुरू करते हैं पहली बात से। नंबर 1, चिंता मत करो, मैं हूं ना। डोंट वरी, आईव गॉट यू। जब कोई पुरुष किसी महिला से सच्चा प्यार करने लगता है तो वह उसे यह महसूस कराने लगता है कि वह अकेली नहीं है। वह अक्सर ऐसी बातें कहता है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। डोंट वरी, आईव गॉट यू। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। पहली नजर में यह सिर्फ एक सामान्य वाक्य लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक भावना छिपी होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब पुरुष किसी महिला के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जाग जाती है। वह चाहता है कि जिस महिला से वह प्यार करता है उसे जीवन की परेशानियों का सामना अकेले न करना पड़े। इसलिए जब भी वह उसे परेशान देखता है तो उसके मुंह से अपने आप निकलता है, डोंट वरी, आईव गॉट यू। यह सिर्फ दिलासा नहीं होता, यह एक तरह का वादा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब यह भावना और गहरी होती है तो पुरुष सिर्फ भरोसा नहीं देता, वह जिम्मेदारी भी लेने लगता है। और यहीं से सामने आती है दूसरी बात। नंबर 2, यह काम मैं संभाल लेता हूं, लेट मी टेक केयर ऑफ दैट। जब कोई पुरुष सच में प्यार करता है तो वह सिर्फ बातें नहीं करता, वह छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कभी कभी पुरुष खुद ही कह देता है, यह काम मैं कर देता हूं, तुम रहने दो, मैं देख लूंगा, लेट मी टेक केयर ऑफ दैट। अब यहां एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात सामने आती है। पुरुष का दिमाग स्वाभाविक रूप से इस तरह काम करता है कि जब वह किसी को अपने जीवन का हिस्सा मान लेता है तो वह उस व्यक्ति की जिंदगी को आसान बनाना चाहता है। वह सोचता है कि अगर वह कुछ जिम्मेदारियां उठा ले तो शायद सामने वाला व्यक्ति कम परेशान होगा। यही कारण है कि वह छोटी छोटी बातों में भी मदद करने लगता है, कभी किसी समस्या को हल करने में, कभी किसी मुश्किल काम को आसान बनाने में। लेकिन असली कारण अभी बाकी है, क्योंकि जब पुरुष सिर्फ मदद ही नहीं करता बल्कि बार बार यह कहने लगे कि तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताना, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में भावना और गहरी हो चुकी है। नंबर 3, तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, टेल मी व्हेनेवर यू नीड समथिंग। जब कोई पुरुष यह कहने लगे, तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, तो यह सिर्फ एक शिष्टाचार वाली बात नहीं होती। असल में यह एक संकेत होता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में एक भरोसेमंद जगह बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आप उसे सिर्फ एक दोस्त या जान पहचान वाला न समझें, बल्कि ऐसा व्यक्ति समझें जिस पर मुश्किल समय में भरोसा किया जा सके। मनोविज्ञान में इसे सपोर्टिव बॉन्डिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो वह चाहता है कि वह उस व्यक्ति के जीवन में एक मजबूत सहारा बन सके। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है।
पुरुष यह बात सिर्फ औपचारिकता में नहीं कहता। अगर वह सच में प्यार करता है तो वह इस बात को बार बार दोहराता है, क्योंकि वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उस पर भरोसा करे। लेकिन असली गहराई अभी बाकी है, क्योंकि जब कोई पुरुष सिर्फ मदद की बात ही नहीं करता बल्कि आपके दिल की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि रिश्ता एक और स्तर पर पहुंच चुका है। नंबर 4, तुम कैसा महसूस कर रही हो? हाउ आर यू फीलिंग? अक्सर रिश्तों में लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? लेकिन जब कोई पुरुष किसी महिला से सच में जुड़ जाता है तो उसका सवाल बदल जाता है। वह पूछने लगता है, तुम कैसा महसूस कर रही हो? सब ठीक है ना? आज तुम थोड़ी उदास लग रही हो। यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक भावना छिपी होती है। जब कोई पुरुष किसी महिला की इमोशनल स्टेट पर ध्यान देने लगता है तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा, वह उसके दिल की स्थिति को समझना चाहता है। यही वह पल होता है जब रिश्ता सिर्फ आकर्षण से आगे बढ़कर भावनात्मक जुड़ाव में बदलने लगता है। और यहीं से एक दिलचस्प बात सामने आती है। जब पुरुष किसी महिला की भावनाओं के बारे में पूछने लगे तो इसका मतलब है कि वह अब सिर्फ उसकी मौजूदगी से खुश नहीं है, वह चाहता है कि वह अंदर से भी खुश रहे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब प्यार और गहरा होता है तो पुरुष सिर्फ यह नहीं पूछता कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, वह यह भी जानना चाहता है कि तुम्हें किसी बात से दुख क्यों हुआ। नंबर 5, उस बात से तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ? Why did that make you feel that way? रिश्तों में बहुत लोग सिर्फ घटनाओं को देखते हैं। अगर कोई बात हुई तो वे बस इतना कहते हैं, ठीक है, जाने दो। लेकिन जब कोई पुरुष सच में किसी महिला से प्यार करता है तो वह सिर्फ घटना को नहीं देखता, वह भावना के पीछे का कारण समझना चाहता है। वह पूछता है, तुम्हें उस बात से इतना बुरा क्यों लगा? उसने ऐसा क्या कहा जिससे तुम दुखी हो गई? पहली नजर में यह सवाल सामान्य लगता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह डीप इमोशनल क्यूरियोसिटी का संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से सच में जुड़ जाता है तो वह उसकी भावनाओं को सिर्फ देखना नहीं चाहता, वह उन्हें समझना चाहता है। और यही असली भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पुरुष सिर्फ समस्या हल नहीं करना चाहता, वह उस व्यक्ति के दिल की दुनिया को समझना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी महिला की भावनाओं को समझने लगे तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह सिर्फ यह नहीं सोचता कि उसे क्या अच्छा लगता है, वह यह सोचने लगता है कि उसे कैसे खुश किया जाए। और यही हमें अगली बात तक ले जाता है। नंबर 6, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलेगी? What would make you happy? यह एक बहुत ही खास वाक्य है, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी महिला से सच में प्यार करता है तो उसकी सोच धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड से बदलकर अदर सेंटर्ड हो जाती है। वह पूछने लगता है, तुम खुश कैसे होगी? What would make you happy? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें अच्छा लगे? यह सवाल दिखाता है कि अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ खुद नहीं है, अब उसकी खुशी कहीं न कहीं उस महिला की खुशी से जुड़ चुकी है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी भावनात्मक ऊर्जा उस रिश्ते में लगाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जब कोई पुरुष सच में प्यार करता है तो वह सिर्फ खुश करने की बात नहीं करता, कभी कभी वह यह भी कह देता है, मैं कर दूंगा, मैं इसे पॉसिबल बना दूंगा। और यहीं से सामने आती है अगली बात। नंबर 7, तुम बाकी औरतों से अलग हो। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर विमेन। जब कोई पुरुष किसी महिला को सच में खास मानने लगता है तो उसकी भाषा में एक अलग तरह का भरोसा दिखाई देता है। वह कहता है, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर विमेन। यह वाक्य बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी भावना होती है। जब कोई पुरुष किसी महिला को दूसरों से अलग देखना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि उसने उसे अपने जीवन में एक स्पेशल पोजीशन दे दी है। और यहीं से एक और दिलचस्प व्यवहार सामने आता है। वह सिर्फ तारीफ ही नहीं करता, वह यह भी दिखाना चाहता है कि
वह इस रिश्ते को सच में आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए कभी कभी वह पूछता है, हम फिर कब मिलेंगे? When can I see you again? यह सवाल सिर्फ मिलने की इच्छा नहीं है, यह संकेत है कि वह उस व्यक्ति के साथ और समय बिताना चाहता है। लेकिन असली गहराई अभी बाकी है, क्योंकि सच्चा प्यार तब पूरी तरह दिखाई देता है जब किसी व्यक्ति की भाषा में एक छोटा सा बदलाव आता है, एक ऐसा बदलाव जो अक्सर लोग नोटिस ही नहीं करते। और वही है इस पूरी कहानी की सबसे गहरी बात। नंबर 8, वी एंड अस लैंग्वेज, हम और हमारा वाली भाषा। जब कोई पुरुष किसी महिला से सच में प्यार करने लगता है तो उसकी भाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वह मैं की जगह हम बोलने लगता है, जैसे हम कहीं घूमने चलेंगे, हम आगे ऐसा करेंगे, हम मिलकर यह प्लान करेंगे। और कभी कभी वह साफ शब्दों में कह देता है, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूं। मनोविज्ञान के अनुसार यह सच्चे प्यार का सबसे गहरा संकेत होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा में मैं से हम की ओर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसने उस व्यक्ति को अपने भविष्य का हिस्सा मान लिया है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं होता, यह सिर्फ पसंद भी नहीं होती, यह एक तरह का इमोशनल कमिटमेंट होता है। और यही वह पल होता है जब एक रिश्ता सिर्फ मुलाकातों से आगे बढ़कर एक साझा जीवन की कल्पना बनने लगता है। आखिर में रिश्तों में सच्चा प्यार हमेशा बड़े बड़े वादों से नहीं दिखाई देता। कई बार वह बहुत छोटी छोटी बातों में छिपा होता है, कभी एक चिंता में, कभी एक सवाल में, और कभी एक साधारण से वाक्य में। जब कोई पुरुष बार बार कहने लगे, डोंट वरी, आईव गॉट यू, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, तुम खुश कैसे होगी, तो शायद वह सिर्फ बातें नहीं कर रहा होता, वह अनजाने में अपने दिल की सच्चाई बता रहा होता है। क्योंकि सच्चा प्यार शब्दों से कम और उन शब्दों के पीछे छिपी भावना से ज्यादा दिखाई देता है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन बातों को सच में महसूस करके कहता है, तो हो सकता है वह आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, शायद वह सच में आपसे प्यार करता है।